हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो राना टिग्रीना था उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने बात तो कर ली थी कि कौन से स्ट्रक्चर में, ऑरिकल में क्या होता है, वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, कहाँ से ट्रंकस एट्रियोसस निकलता है, कहाँ से साइनस विनोसस आता है। ये सारी की सारी बातें हमने लास्ट वीडियो के अंदर डील कर ली थी। आज हमें देखना है कि ये जो हमें डायग्राम है, हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या हार्ट, और इसी के साथ साथ हम इसके एरोटिक सिस्टम को भी समझेंगे, हार्ट एंड एरोटिक सिस्टम, इसको भी अगर हम समझेंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो डायग्राम है, डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। हमने बात की थी कि जो ऑरिकल होता है, राइट, ऑरिकल कितने होते हैं इसके अंदर, 2 ऑरिकल होता है। ठीक है, ऑरिकल हमने कितने बात की थी, ऑरिकल 2 होते हैं, और वेंट्रिकल कितना होता है, वेंट्रिकल होता है 1। ठीक है, वेंट्रिकल 1 होगा। तो हमने बात की थी कि जो राइट वाला जो होता है उसके अंदर क्या होता है, साइनस विनोसस आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला है राइट ऑरिकल वाला। कितना, कौन सा है, राइट ऑरिकल वाला। इसके अंदर ये जो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, ये है साइनस ऑरिकुलो एपरेचर, साइनो ऑरिकुलर एपरेचर। हमने देखा था कि जो साइनस विनोसस होता है, वो साइनस विनोसस किस में आकर के खुलेगा, इस राइट ऑरिकल के अंदर आकर के खुलेगा। ठीक है, किसके द्वारा खुलेगा, साइनो ऑरिकुलर एपरेचर के द्वारा। तो ये राइट ऑरिकल, और ये जो पास वाला है, ये वाला है लेफ्ट ऑरिकल। ये वाला कौन सा है, लेफ्ट ऑरिकल। तो इस वाली साइड जो है, इस वाली साइड ये क्या है, ये पूरा, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पूरा दिख रहा है, ये वाला पूरा कौन सा कहला रहा है, ये वाला पूरा कहला रहा है राइट ऑरिकल। और ये जो हमें पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हमें पोर्शन दिख रहा है, ये वाला कौन सा कहला रहा है, लेफ्ट ऑरिकल। तो राइट ऑरिकल में क्या हो रहा है, साइनस विनोसस। हमने ये भी देखा था कि राइट वाला जो ऑरिकल होता है वो लेफ्ट वाले से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर क्लियर हमें दिख रहा है कि राइट वाला जो है वो क्या है, वो बड़ा है कंपेयर देन लेफ्ट। अब लेफ्ट वाले की हम बात करते हैं। तो लेफ्ट वाले के अंदर क्या खुल रही थी, लेफ्ट वाले के अंदर खुल रही थी ये पल्मोनरी वेन जो हो रही थी। ठीक है, ये यहाँ पर ये क्या बनी हुई है, ये ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन है। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या है, इसके अंदर आकर के खुल रही है। हमने देखा था कि जो साइनस ऑरिकुलर एपरेचर होता है, उसके अंदर उसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, वॉल पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इस एपरेचर के चारों ओर वॉल पाए जाते हैं। इन वॉल का काम क्या होता है कि ये जो ब्लड का बैक फ्लो होता है उसको ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, ब्लड के बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। फिर हमने देखा कि जो दोनों ऑरिकल का जो ब्लड है वो आकर के किस में खुलता है, वो आकर के खुलता है वेंट्रिकल के अंदर। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली, ये येलो कलर की ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, ये वाली स्ट्रक्चर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल। कौन सी है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, ये यहाँ पर ही क्या हो रहा है, देखो राइट वाला जो ये ऑरिकल है ये भी आ रहा, और ये जो लेफ्ट वाला है ये भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व है। ठीक है, एपरेचर के चारों और इसमें भी क्या है, वॉल्व पाए जाते हैं। इसी का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या पाए जाते हैं, ये जो हमें दिख रहे हैं ऐसे स्पाइन लाइक, ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ये कहलाती है कॉर्डे टेंडिनी। क्या कहलाएगी, कॉर्डे टेंडिनी। इन कॉर्डे टेंडिनी का काम क्या होता था कि ये कॉर्डे टेंडिनी ये क्या करती थी कि जो जब इसके अंदर ऑरिकल के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, मतलब ब्लड जब इसमें पूरा आ जाता था, तो फिर ये क्या करते, ब्लड प्रेशर बढ़ता था तो ये इन वॉल्व को खोलने का काम करती थी। क्या करती थी, इनको ओपन करने का काम करेगा। ठीक है, वॉल्व को खोलने का काम करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ब्लड जो होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। ये क्या है, वेंट्रिकल है। ठीक है, ब्लड कहाँ पर आएगा, वेंट्रिकल के अंदर आ गया।
फिर ये वॉल जो होते हैं, वॉल जब ब्लड एक बार के लिए इसके अंदर आ गया तो ये वॉल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और ये वॉल क्या करेंगे, ये वापस बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करता है। क्या करते हैं, ये जो बैक फ्लो होता है ब्लड का, उसको ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि वापस एक बार वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड जो है वो वापस से इधर से ऑरिकल में नहीं चला जाए, इस चीज को ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। साथ ही साथ में इसके अंदर ये क्या पाई जा रही है, ये वेंट्रिकल के अंदर रिजिड्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे खांच पाई जा रही है, फिशर्स पाए जा रहे हैं। ये फिशर्स क्या कर रहे हैं, ये फिशर्स करते हैं कि कुछ हद तक ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या, वेंट्रिकल के अंदर ये हमें फिशर्स देखने को मिलते हैं। ये हो गया वेंट्रिकल वाला पोर्शन। अब ये वेंट्रिकल जो होता है, ये वेंट्रिकल ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये देखो, अब ये इसी वेंट्रिकल से ये जुड़ा हुआ है, ये वेंट्रिकल से ये वाला पोर्शन क्या है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रंकस एट्रियोसस। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रंकस एट्रियोसस, ठीक है। ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ट्रंकस एट्रियोसस। वेंट्रिकल से ब्लड जो होगा वो कहाँ पर जाएगा, इस ट्रंकस एट्रियोसस के अंदर जाएगा। यहाँ पर 3 सेमिलुनार वॉल पाए जाते हैं। कितने सेमिलुनार वॉल पाए जाते हैं, 3 सेमिलुनार वॉल पाए जाते हैं। ये पीछे वाला जो पोर्शन है रेड वाला, ये वाला है ना ऑरिकल का है, ये जो ब्लू वाला ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला किसका, ट्रंकस एट्रियोसस का, ट्रंकस एट्रियोसस का, ठीक है। तो यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड क्या हो रहा, सेमिलुनार वॉल की हेल्प से कहाँ पर जा रहा है, ट्रंकस एट्रियोसस में। यहाँ पर भी सेम वही फंक्शन काम कर रहा है, वॉल पाए जा रहे हैं, मतलब वॉल क्या करेंगे, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। क्या करेंगे, बैक फ्लो जो होता है ब्लड का, ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करता है, ठीक है। कितने सेमिलुनार वॉल पाए जाते हैं, 3 सेमिलुनार वॉल इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो ट्रंकस एट्रियोसस होता है, इसके अंदर ये 2 जा रही है, तो इसके अंदर जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होता है ट्रंकस एट्रियोसस का, और वेंट्री, प्रॉक्सिमल मतलब जो समीपस्थ, प्रॉक्सिमल को हम क्या बोलते हैं, समीपस्थ। तो जो समीपस्थ वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता पाइलेंजियम। क्या कहलाएगा, पाइलेंजियम, या फिर इसको हम बोलेंगे कॉनस एट्रियोसस। क्या बोलेंगे हम इसको, कॉनस एट्रियोसस। और इसका ये जो दूर वाला जो पोर्शन है, ये वाला तो क्या, पास वाला जो वेंट्रिकल के पास में है, ठीक है, ये वेंट्रिकल के एकदम नियरेस्ट है ये वाला, तो इसको हमने बोला पाइलेंजियम या फिर कॉनस एट्रियोसस। ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला क्या, दूर वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं सिनेंजियम। ये होता है दूरस्थ, या इसको हम डिस्टल भी बोलते हैं। कैसा बोलेंगे, दूरस्थ या फिर डिस्टल। इनके बीच में भी क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर भी ये सेमिलुनार वॉल पाए जाते हैं, जो ब्लड को स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, ब्लड को फ्लो करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसी के बीच में ये एक और स्ट्रक्चर ये पाई जा रही है, ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ये स्ट्रक्चर ये क्या है, ये स्पाइरल वॉल। इसमें 2 तरह के वॉल देखने को मिलता है, एक हो गया स्पाइरल, ये इधर वाला ये, और एक जो ये हो गया, ये हो गया कैवम ऑर्टिकम। क्या हो गया, कैवम ऑर्टिकम, ठीक है। अब ये जो ऊपर की तरफ, ये ट्रंकस एट्रियोसस, ये ऊपर की तरफ क्या होता है, ये 2 अरोटा के अंदर डिवाइड होती है। किसमें होती है, 2 अरोटा के अंदर डिवाइड होती है। एक होती है एरोटिक आर्ट, ठीक है, ये क्या है, ये एरोटिक आर्ट, दोनों ही क्या निकली हुई है, एरोटिक आर्क निकली हुई है। इन दोनों ही एरोटिक आर्ट से, सॉरी 2 में ये जो होती है दोनों ही क्या होती है, एरोटिक आर्क होती है, मतलब अरोटा, ठीक है। एरोटिक को इसको हम क्या बोल सकते हैं, अरोटा। ये अरोटा जो होती है, इन दोनों के अंदर ये 3 मेन, ये देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, इधर भी ये 1, ये 2 और ये 3, इधर भी क्या है, 3 दोनों के अंदर ही आर्क निकली होती है, ठीक है। दोनों के अंदर सेम ही निकली होती है, कौन कौन सी, कैरेटॉइड, सिस्टमैटिक और पल्मोक्यूटेनियस, ठीक है। ये दोनों के अंदर, दो जो मेन ट्रंकस एट्रियोसस से जो 2 एरोटिक आर्क निकली होती हैं, वो दोनों आगे जाकर के 3 आर्क में डिवाइड होती हैं, कैरोटिड, सिस्टमैटिक और पल्मोक्यूटेनियस। तो अब ये आर्क जो है, अब ये किस तरह से जाती है उसको हम देखेंगे।
तो आई होप कि अब आपको डायग्राम के थ्रू ये कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। हमने इसके बारे में लिख करके कल ही डील कर दिया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर एरोटिक सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोटिक सिस्टम की। तो ये हमें एरोटिक सिस्टम राना के अंदर दिखाई देता है। अब इसके अंदर हम बहुत सारी ये आर्टरीज वगैरह जा रही है, तो इसके अंदर हम केवल जो मेन आर्टरीज हैं, सबसे पहली कौन सी वाली, ये वाली सबसे पहली आएगी, ये वाली कौन सी है, सिस्टमिक आर्क। अब सिस्टमिक आर्क जो है इसके भी क्या है, वापस से इसके सब पार्ट हैं, ठीक है। ये कौन सी है, सिस्टमिक आर्क जा रही है। फिर दूसरी जो आती है, दूसरी कौन सी आती है, पल्मोनरी, ठीक है। तो ये वाली कौन सी है, ये पल्मोनरी वाली है, ठीक है। ये मेन वाली जो दिख रही है, ये वाली, ये है डोर्सल अरोटा। कौन सी है, ये डोर्सल अरोटा, ठीक है। ये मेन वाली जो दिख रही है वो कौन सी है, डोर्सल अरोटा है, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये कौन सी है, ये सिस्टमिक आर्क वाली है। और ये वाली जो दिख रही है, ये वाली कौन सी है, ये कॉमन कैरोटिड है। कौन सी है, कॉमन कैरोटिड। अभी कॉमन कैरोटिड जो है ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड के अंदर और इंटरनल कैरोटिड के अंदर डिवाइडेड है। ये कॉमन कैरोटिड, ये क्या हो गई, ये तो हो गई एक्सटर्नल, ये हो गई इंटरनल, ठीक है। सिस्टमिक आर्क हो गया। सिस्टमिक आर्क भी बहुत सारे के अंदर डिवाइड है। और थर्ड आ गई ये डोर्सल अरोटा, ठीक है। और इधर ये कौन सी आ गई, ये आ गई पल्मोनरी वाली। ये क्या है, ये अलग अलग पार्ट के अंदर जाती है। तो हमें इस डायग्राम के थ्रू इसको नहीं समझना, हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कितने टाइप की आर्क होती है एरोटिक सिस्टम के अंदर, और उसके बाद में हम इस डायग्राम के अंदर वापस इसको देखेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो इसके अंदर आर्क है वो कितने टाइप की आर्क होती है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी आर्क जाती है। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो ट्रंकस एट्रियोसस होता है, क्या होता है, ट्रंकस एट्रियोसस। इस ट्रंकस एट्रियोसस से कौन कौन सी आर्क निकलती है, तो इससे दो मेन एरोटेड आर्क निकलती है। क्या निकलेगी, दो मेन एरोटेड आर्क निकलती है, ठीक है। और इन दोनों के अंदर ही क्या होता है, दोनों के अंदर ही तीन क्या पाई जाती है, 3 सब आर्क, 3 सब आर्क होती है इसमें भी, और 3 सब आर्क होती है इसमें भी। कौन कौन सी आर्क होती है इसके अंदर, पहली होती है कैरोटिड आर्क, दूसरी होती है सिस्टमिक आर्क, और तीसरी होती है पल्मोनरी या पल्मोक्यूटिनस आर्क, पल्मोक्यूटेनियस आर्क, ठीक है। ये जो कैरोटिड आर्क होती है ये भी दो में डिवाइडेड होती है। ये होती है आउटर कैरोटिड और ये होती है इनर कैरोटिड। सिस्टमिक आर्क होते हैं, सिस्टमिक आर्क के अंदर बहुत सारी आई जाती है। इसके अंदर एक मेन होती है डोर्सल अरोटा। कौन सी होती है, डोर्सल अरोटा। और इसी डोर्सल अरोटा से फिर क्या होती है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स के अंदर जाने वाली बहुत सारी आर्क जो होती है वो निकली रहती है। जो पल्मोक्यूटिनस आर्क होती है इससे पल्मोनरी आर्क निकलती है। कौन सी निकलती है, केवल एक ही निकलती है, पल्मोनरी आर्क। दोनों ही साइड के अंदर हमें सेम क्या होता है देखने को मिलता है कि आर्क जो होती है वो आर्क किस प्रकार से सप्लाई हो रही है। अब अगर हम इनकी डिटेल में बात करते हैं तो डिटेल में अगर हम बात करें तो जो कैरोटिड आर्क होती है, कैरोटिड आर्क इसके अंदर हमने दो में डिवाइड किया। जो आउटर कैरोटिड होती है इसको हम लिंगुअल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लिंगुअल, ठीक है। लिंगुअल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जीभ तक जाती है।
कहाँ तक जाती है? ये जीभ तक जाती है। कैरोटिड आर्क जो होती है ये जॉ तक जाती है, मतलब जॉ वाले पूरे हिस्से तक ये क्या होगी? जाएगी। तो इसमें से आउटर वाली जो होती है वो लिंगुअल कहलाती है, वो कहाँ पर जाती है? वो जाती है जीभ तक। अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल वाली जो होती है ये कैसी होती है? ये लार्ज होती है। कैसी होती है? लार्ज होती है। आउटर के कंपेयर में ये लार्ज होती है और ये क्या बनाती है? कैरोटिड लेबियंथ बनाती है या फिर कैरोटिड ग्लैंड बनाएगी। ये क्या बनाएगी? फॉर्म ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? कैरोटिड की है तो कैरोटिड ग्लैंड ही ये बनाती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ये किसको कंट्रोल करती है? कंट्रोल ब्लड प्रेशर। फ्रॉग के अंदर ब्लड प्रेशर जो होता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, और ये क्या करती है? इससे एक ओपियोथैलेमिक आर्टरी निकली होती है। कौन सी निकली होती है? इससे एक ओपियोथैलेमिक आर्टरी निकली होती है जो कहां पर जाती है? ये जाती है आइस तक। कहां पर जाएगी? ये आइस तक जाती है। अब हम सेकंड बात करते हैं सिस्टमिक आर्क की। तो सिस्टमिक आर्क जो होती है ये लॉन्गेस्ट आर्क होती है। सबसे लॉन्गेस्ट जो होती है वो कौन सी होती है? सिस्टमिक आर्क होती है। और ये क्या करती है? बॉडी के अंदर है ना, ये पूरे पार्ट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट उसके अंदर ये पहुंचती है। तो इसके अंदर ये कहां कहां तक जाती है उनकी हम बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये आगे की तरफ अगर हम बात करें तो आगे की तरफ क्या होता है? पीछे की तरफ तो ये डॉर्सल अरोटा बनाती है, आगे की तरफ ये क्या बनाती है? आगे की तरफ ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है? 3 पार्ट के अंदर ये डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी? पहली आती है ईसोफेगल आर्टरी। दूसरी इसके अंदर आती है ऑक्सीपिटोवर्टिब्रल आर्टरी। ऑक्सीपिटोवर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, और थर्ड जो आती है वो आती है सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियम आर्टरी। इनकी बात करें तो जो ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस वाली ये कहां पर जाएगी? ये ईसोफेगस तक जाएगी। नाम से ही पता चल रहा है ये कहां पर जाएगी? ये ईसोफेगस तक जाती है। ऑक्सीपिटल की अगर हम बात करें तो ये वर्टिब्रल आर्टरीज बनाती है जो हेड तक जाती है और स्पाइनल कोड। कहां तक जाएगी? ये हेड एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड तक ये जाती है। ठीक है, सब क्लेवियन की अगर हम बात करें तो सब क्लेवियन जो होती है ये कहां पर जाती है? ये शोल्डर वाले पार्ट तक जाती है। कहां तक जाएगी? ये शोल्डर वाले पार्ट तक जाएगी। इसको हम ब्रैंकियल आर्टरी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल आर्टरी भी बोलते हैं। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कौन सी आर्टरी कहां पर जा रही है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू अगर हम समझेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर इसी के अंदर आती है पीछे की तरफ डॉर्सल अरोटा। एक बार के लिए इसको हटा देते हैं, पल्मोनरी वाले पोर्शन को। इसी में पीछे की तरफ क्या आ रही है? डॉर्सल अरोटा आ रही है। अभी डॉर्सल अरोटा जो होती है ये कहां कहां तक जाती है? तो डॉर्सल अरोटा जाती है 6 पार्ट के अंदर ये डिवाइड होती है। पहला आता है कोलाइको मेसेंट्रिक आर्टरी। पहला कौन सा आता है? कोलाइको मेसेंट्रिक आर्टरी। दूसरी आती है गोनेडल आर्टरीज। दूसरी कौन सी आती है? गोनेडल आर्टरीज। तीसरी आती है रीनल आर्टरीज।
फोर्थ आती है लंबर आर्टरीज, फिफ्थ इसके अंदर आती है पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज, पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज, और सिक्स इसके अंदर आती है इलियक आर्टरीज। कौन सी आएगी? इलियक आर्टरीज। ये सारी की सारी किसकी है? ये सारी की सारी सिस्टमिक की है। सिस्टमिक की पीछे की तरफ डोर्सल ऑरोटा से निकली हुई ये बनती है। ये कहाँ तक जाती है? जो कॉलियो मेसेंट्रिक आर्टरी होती है ये एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी तक जाती है, और ये सिंपल से अगर हम बात करें तो क्लोएका वाला जो पोर्शन होता है, कौन सा वाला? क्लोएका वाला जो पोर्शन होता है वो हो गया, वहां तक जाती है, ठीक है। एनस वाला जो पोर्शन होता है वहां तक जाती है। गोनेडल वाली जो होती है ये कहाँ तक जाती है? गोनेड्स तक, मतलब जो टेस्टिस और ओवरी जो होंगे वहां पर ये जाएगी। रीनल वाली जो होती है ये कहाँ पर जाती है? किडनी में। कहाँ पर जाएगी? किडनी में जाएगी। लंबर आर्टरीज जो होती है ये कहाँ पर जाती है? ये किडनी के पीछे, डोर्सल साइड ऑफ किडनी। कहाँ पर जाएगी? डोर्सल साइड ऑफ किडनी। किडनी के पीछे से होकर के ये बॉडी वॉल तक जाएगी। कहाँ पर जाएगी? ये बॉडी वॉल तक, ठीक है। किडनी के पीछे से होकर के बॉडी वॉल तक जाती है। फिर जो पोस्टीरियर वाली जो होती है, पोस्टीरियर वाली ये इंटेस्टाइन तक जाती है। ये कहाँ तक जाएगी? ये इंटेस्टाइन तक जाएगी। और जो लास्ट इलियक वाली जो होती है, इलियक वाली ये रेक्टम वाले पोर्शन तक जाती है। कहाँ पर जाएगी? रेक्टम वाले पोर्शन तक जाएगी। तो ये सिस्टमिक आर्क हर जगह बटी हुई होती है। लास्ट जो आती है इसके अंदर कौन सी आएगी? लास्ट आएगी पल्मोनरी वाली। थर्ड जो आएगी वो कौन सी आएगी? थर्ड पल्मोनरी क्यूटेनियस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोक्यूटेनियस। पल्मोक्यूटेनियस आर्क। पल्मोक्यूटेनियस आर्क जो होती है ये दो आर्टरीज के अंदर डिवाइडेड होती है। कितने में डिवाइडेड होगी? दो में। एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, दूसरी होती है क्यूटेनियस। ठीक है। पल्मोनरी वाली जो होती है वो क्या करती है? ब्लड को लंग से कहां तक लेके जाएगी? पल्मोनरी वाली जो आर्टरी होती है इसका काम क्या होता है? इसको ब्लड को लंग्स तक लेके जाना। ब्लड को ये कहां तक लेके जाएगी? ब्लड को ये लंग्स तक लेके जाती है, ठीक है। ये इसका काम होता है। और क्यूटेनस का काम क्या होता है? जो स्किन वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ हेड, और उसके अलावा हेड के कौन सी साइड? डोर्सल, और दूसरा जो स्किन वाला जो पोर्शन होता है, स्किन का भी कौन सा? डोर्सल साइड। स्किन का भी कौन सा? डोर्सल साइड जो होता है वहां पर ये ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी की सारी आर्टरीज जो होती है आर्क से निकली हुई रहती है। और ये सारी की सारी हमें किसमें दिखाई देती है? इस डायग्राम के अंदर दिखाई देती है। ये एक्सटर्नल कैरोटिड वाली, लिंगुअल वाली हो गई, ठीक है। ये इंटरनल वाली हो गई। उसके बाद में ये ऑक्सीपिटल हो गई, ये सब क्लेविन हो गई, ब्रैंकियल, वर्टिब्रल वाली, ये पल्मोक्यूटेनस से ये पल्मोनरी वाली हो गई, ये वाली पल्मोनरी आ गई, और ये वाली कौन सी आ गई? ये वाली आ गई क्यूटेनियस वाली। ये मेन जो है ये वाली कौन सी हो गई? डोर्सल अरोटा। इसी से ये डोर्सल अरोटा से ये निकलने वाली ये गोनेड वाली, ये वाली जो होती है ये सारे के सारे रीनल तक, ये एपिगेस्ट्रिक तक, फिर ये पीछे की तरफ ये वाली जो आ रही है ये वाली पोस्टीरियर मेसेंट्रिक, ये स्प्लेनिक, ये एंटीरियर मेसेंट्रिक तक आने वाली, ये वाली जो होती है ये सारी के सारी ये किससे निकल रही है? इस मेन वाली से निकल रही है, डोर्सल अरोटा से, ठीक है। ये वाली आ गई क्लोएका तक आने वाली, फिर हिपेटिक रीजन तक, गैस्ट्रिक तक, ये आगे से आगे क्या होती है? पूरी की पूरी बटी हुई रहती है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है?
हमारा अरोटिक सिस्टम किसके अंदर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है राना के अंदर। ठीक है, तो राना के अंदर अरोटिक सिस्टम कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ इसके हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमने देख ली। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो रेप्टाइल्स एनिमल्स हैं उनके अंदर हार्ट के स्ट्रक्चर और उसके अरोटिक सिस्टम